हाय गाइस, मैं हूं सैम और ये है रुमाना। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे उन पेरेंटिंग क्वेश्चंस की जो नए पेरेंट्स के दिमाग में होते हैं, बट हर बार उसकी आंसर्स इतनी रेडली अवेलेबल नहीं होते। तो किन क्वेश्चंस की बात करेंगे हम? कुछ ऐसे क्वेश्चंस स्पेशली फॉर पेरेंट्स जो नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा, यूएस वाले कंट्रीज में है, इमिग्रेंट्स एंड इंडियंस दैट लीव देयर फैमिलीज बिहाइंड इन इंडिया और यहाँ पे आके सेटल हुए और उनके बेबी होता है, तो क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है, उस तरीके के क्वेश्चन। आज हम थोड़े बर्थ और न्यू बॉर्न वाले क्वेश्चंस लेकर आए क्योंकि हमारा फर्स्ट वीडियो है अबाउट पेरेंटिंग एंड बेबी related. So, really want to go back into 2023 when we had our child and हमारा बेबी बॉय हुआ था कनाडा में, और उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई और क्या एक्सपीरियंस रहा हम दोनों का, उस तरीके के कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे लेकर आएंगे और फिर आगे और भी वीडियोस बनाएंगे और उसमें और भी अपने एक्सपीरियंस और अपने ओपिनियंस और एडवाइस देंगे। One of the few questions that I had today is, what were those first few weeks like for you emotionally and physically after your child was born? Like, वो पहले के कुछ हफ्ते या महीने कैसे थे emotionally, physically after you became a dad? आई थिंक सबसे चैलेंजिंग कह लो, जो इमोशनली और फिजिकली दोनों ड्रेनिंग था। एक तो फिजिकली अगर बात करें तो अम, आपको The बहुत list is सारी long. लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर आपको बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स होंगी और आपकी आप सोओगे नहीं, आपको सोने को मिलेगा ही नहीं। तो क्योंकि बच्चा इतना छोटा होता है, वो बार बार हर थोड़े घंटे बाद उठेगा, हर थोड़े घंटे बाद उसे फीड चाहिए, और वो उठेगा तो पूरा घर उठेगा। मतलब पूरे घर से मेरा होता है, सिर्फ हम ही हैं, बट वो उठेगा तो सबको उठना पड़ेगा। और शुरू शुरू के दिनों में या हफ्तों में या महीनों में भी अभी बेबी की स्लीप साइकिल सेट हो रही है होती है। तो हमारे साथ तो ऐसा था कि हमारा बच्चा दिन में सोता था और रात को उठता था, तो फिर हमें भी रात को उठना पड़ता था। कई बार होता था कि हम पूरी रात उठे हैं और वो फिर सोता था सुबह के कभी 5, 6, 7 बजे, और हम भी तब सोते थे। और 2 घंटे बाद, थैंकफुली हम वर्क फ्रॉम होम था, पर काम तो फिर भी उठना ही था, काम तो करना ही था, उठना ही था। तो 2 घंटे बाद उठ के कई बार होता था कोई मीटिंग है अटेंड करनी पड़ रही है, तो शुरू शुरू के हफ्तों में या महीनों में ये बहुत फिजिकली ट्रेनिंग था कि आप पूरे दिन जाग रहे हो, पूरी रात जाग रहे हो, सोने को नहीं मिल रहा है, और बॉडी बहुत टायर्ड फील करती थी। और इमोशनली आई वुड से हम फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं, तो काफ़ी चीज़ों का हमें पता ही नहीं था। और ये जैसे कहते हैं ना कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, तो हमारे साथ वही था कि हम ऑन द जॉब सीख रहे थे कि पेरेंटिंग कैसे होती है। आई एम श्योर सब न्यू पेरेंट्स के साथ ऐसा ही होता है, पर बस थोड़ा फ़र्क ये है कि कनाडा में कोई हमारे जैसे मैंने कहा फैमिली या कुछ फ्रेंड्स नहीं थे जो हमें बता सके शुरू में क्या चैलेंजेस फेस होते हैं। तो ऑफ कोर्स रुमाना ने बहुत रिसर्च करी, हम बहुत पढ़ते थे कि कहाँ जाए, किससे बात करें, क्या क्या रिसोर्सेज है जो हमें हेल्प कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से हमने सब किया जितना हम कर पाए, पर आई थिंक मेरे हिसाब से ये चैलेंजेस थे। व्हाट डू यू थिंक? या मुझे इस चीज़ की अगेन गाइडेंस नहीं थी। मुझे जब मैं अपने क्लासेस के लिए जाती थी तो मुझे बोलते थे कि आप पंप का इस्तेमाल कीजिए अगर आप अपने बेबी को फीड देना चाहते हो। तो उसकी वजह से मल्टीपल टाइम्स वो उठना पड़ता था उस पंप को मिल्क को एक्सप्रेस करके पंप के थ्रू, फिर पैकेट बना के, फिर बेबी को बॉटल में डाल के उसको पिलाना, फिर वापस आना। तो मतलब वो सारी चीज़ें बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी एज अपोज टू लाइक डायरेक्टली जस्ट फीडिंग द चाइल्ड। तो वो उस चीज़ का भी नॉलेज नहीं था हमें, तो हम लोगों को वो, मतलब मुझे स्पेशली इमोशनली एंड फिजिकली दैट वाज वेरी ड्रेनिंग ऑन मी बिकॉज आई डिडंट नो
how to navigate that route. That is what was told to me, is that it just makes your life easier, because if you use a pump, then आपके अलावा आपके हस्बैंड है जो भी अब घर में है वो बेबी को पिला सकते थे, पर उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैं पूरा टाइम एरन के साथ ही थी। तब होती कि हाँ, अगर मैं बाहर स्टेप आउट कर रही होती तब उसको कोई पीछे से पिलाता, पर ऐसा कभी था ही नहीं। बॉटम लाइन, चैलेंजेस आपको हर स्टेज पे आएंगे पेरेंटिंग के। चैलेंजेस बस डिफरेंट होंगे हर स्टेज में, और सारी स्टेजेस अपने हिसाब से, कोई इजी कह ले कोई डिफिकल्ट कह ले, बट आई थिंक आपको हर स्टेज में चैलेंजेस को आपको मैनेज करना आ जाएगा। आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, सो दैट विल बी द ओनली डिफरेंस। और दूसरा सवाल है कि व्हाट एडवाइस डू यू विश यू कुड गिव योरसेल्फ एज अ ब्रांड न्यू पेरेंट? आप अपने आप को क्या सलाह देते हैं अगर आप ब्रांड न्यू पेरेंट अभी जैसे फिर से बने हो, तो अब क्या एडवाइस दोगे? लाइक यू गिविंग योरसेल्फ एडवाइस एज अ न्यू पेरेंट। एज ए न्यू पेरेंट, एज ए फर्स्ट टाइम पेरेंट, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि आप ये डिसीजन लेने से पहले सोचो, कोई जल्दी मत करो, डोंट रश इनटू एनीथिंग। अगर आपकी अभी नई शादी हुई है, मे बी थोड़ा अपने पार्टनर के साथ और टाइम स्पेंड करो, गेट टू नो योर पार्टनर वेल। आप वो चीज़ें करो जो आप शायद बेबी के साथ थोड़ा वो डिले हो जाएंगी। आई एम नॉट सेइंग कि वो हो नहीं पाएंगी, पर शायद कुछ साल तक ना हो पाए, जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा ना हो जाए। तो आप बाय थिंग्स आई मीन, आपको कहीं घूमना है, आपको कुछ किसी एडवेंचर ट्रिप पे जाना है, यू नो कहीं भी घूमने जाना है, कुछ भी ऐसे करना है, तो आपको लगता है कि आप शायद बेबी के साथ ना कर पाओ, तो आप वो पहले कर लो, बिफोर यू डिसाइड टू हैव अ बेबी। और आप अगर कनाडा में हो, आपके यहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स नहीं है, रिसोर्सेज का आपको नहीं पता है, तो अपनी रिसर्च करो। कनाडा में भी रिसोर्सेज हैं जो नए पेरेंट्स को प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बाय रिसोर्सेज आई मीन, आप जैसे रुमाना कह रही थी, क्लासेस हम भी चाहते थे न्यू पेरेंट्स के लिए। अब वो क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो, उसमें वो गवर्नमेंट फंडेड होती हैं। उसमें आपको बताते हैं अबाउट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, आप कैसे मैनेज करो, क्या सिचुएशंस आप फेस कर सकते हो, उन्हें कैसे हैंडल करना है। पोस्टपार्टम, एक बार डिलीवरी हो जाए बच्चे की, तो कैसे आप मैनेज करोगे। अब वो हर एवरी वीक अलग अलग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होती है। आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो उनसे, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बट ऑफ कोर्स हर सिचुएशन, हर कपल का और हर फैमिली का अलग अलग सिचुएशन होगी, उसको कैसे मैनेज करना है वो आप बेस्ट जानते हो, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। जो वो बताएंगे, मैं ये नहीं कहता कि वो 100% आप आंख बंद करके वही फॉलो करो, वो आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको पता चलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में सोचना है या किस डायरेक्शन में जाना है। पर अल्टीमेटली ऑफ कोर्स आपकी सिचुएशन के मुताबिक ही आप अपना डिसीजन लोगे, बट आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा इस तरह की क्लासेस अटेंड करना। तो कनाडा में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप अपनी रिसर्च करो, आप पढ़ो, देखो आपके एरिया में क्या क्या अवेलेबल है। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या रिसोर्सेज हमने यूज़ किए और वो कैसे हमें बेनिफिट किए। Yeah, I agree. And for me specifically, if I were to give myself advice, I would say ki this is something that nobody can ever prep you. So even in the number of trips that you want to take with your partner, with yourself, no matter what you do, it's gonna be challenging. The day child comes, your life is just gonna switch, and it's gonna be like you're gonna look back and probably think, oh, I should have, done this one extra thing, one extra trip, or just like kind of lived a little bit more. So all to say ki, yeah, I mean, you have a child, and it kind of is very beautiful. It's the best feeling when you have that little one in your arms and they smile, or they say mama dada, and those beautiful moments kind of make up for every battle that you've kind of trying to deal with. So yeah, thank you for watching our video. If you have any questions more about parenting, leave them in the comments, and let us know what you want to hear from us next.